Dumpty Dumpty had a great fall. फर्स्ट लाइट ऑन, सेकंड, ओके, फिर थर्ड। हे, पलक कहाँ है? मैम मेकअप रूम। तुम कहती हो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? मैं नहीं मानता ये बकवास। अरे मेरा बस चले ना तो मर्डर कर दूंगा उसका। पलक, हाँ स्टेज रेडी है, रिहर्सल शुरू करें? हाँ। पलक, क्या हुआ पलक? सोलंकी, क्या पता चला? बॉस, इस लड़की की मौत का असली कारण तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ थे उन्होंने बताया कि इसने इस रिंग को ऐसे पकड़ा हुआ था, डांस कर रही थी और अचानक यहाँ पर स्पार्क हुआ और ये गिर गई। स्पार्क? हाँ, अब उनकी माने तो ये इलेक्ट्रिक शॉक से मरनी चाहिए, लेकिन क्या सर? लेकिन ये दया, ये जो रिंग है इसमें तो इलेक्ट्रिक करंट का कोई निशान ही नहीं है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इसको इसने पकड़ रखा तो स्पार्क कैसे हुआ? इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगा? ये गिरी कैसे? मीरा, पलक का किसी से कोई झगड़ा हुआ था या फिर उसके बिहेवियर में कोई चेंज देखा हो तुमने? हाँ मैम, पलक परेशान तो थी कुछ दिनों से और कई बार मैंने उसे किसी से फोन पर बहस करते हुए भी सुना था। और आज रिहर्सल से पहले अपने फोन पे किसी का वॉइस मैसेज सुन रही थी। उसके बाद वो बहुत गुस्से में थी मैम। किसका वॉइस मैसेज था, पता है तुम्हें? नो मैम। अच्छा, पलक का फोन कहाँ है? जी, वो मेरे पास। ये सर, हाँ? ये पलक का फोन है। मीरा ने बताया कि पलक के पास कोई वॉइस मैसेज आया था जिसको सुनने के बाद वो काफी गुस्सा हो गई थी। लेकिन सर, इस फोन को अनलॉक करने के लिए पलक का थंबप्रिंट चाहिए होगा। सोलंकी, अंगूठा क्लीन है? हाँ। तो ले लो। सर, किसी मयूर का पलक के पास 1 घंटे पहले ये वॉइस मैसेज आया हुआ है। तो सुना जरा। तुम कहती हो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? मैं नहीं मानता ये बकवास। अरे मेरा बस चले ना तो मर्डर कर दूंगा उसका। मयूर क्या कह रहा था? मेरा बस चले तो मैं मर्डर कर दूंगा। अच्छा, मयूर, दया, पता लगाना पड़ेगा ये मयूर है कहां पर। एक्सक्यूज मी, ये मयूर का ऑफिस कौन सा है? लेफ्ट में सर। लेफ्ट में, थैंक यू। मयूर का ऑफिस कहाँ? मयूर सर का ऑफिस वहां पर।
यस सर, सुबह मेरा पलक से झगड़ा हुआ था। मैंने गुस्से में आके उसे वॉइस नोट भेजा था। मैसेज में तुम बात कर रहे थे किसी का खून करने की। किसको मारने का इरादा है तुम्हारा? नहीं सर, वो तो मैंने सिर्फ गुस्से में बोल दिया था। मेरा कोई इरादा नहीं था किसी का खून करने का। नाम बताओ। सागर। कौन सागर? अब सागर पलक का एक फ्रेंड है, उसको एक शूट पे मिला था। मगर सर वो फ्रेंड के नाम पे ना बहुत चिपकता था उससे, और तो और सर उसके दिमाग में मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें भी भरता था। उसकी वजह से हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रेस में आ गया था। बहुत सारे झगड़े हो रहे थे हमारे बार बार। सर आप लोग प्लीज पता लगाइए, पलक का खून उस सागर ने ही किया। बस कीजिए सर, देखिए मेरे भाई की क्या हालत हो रही है। अरे अगर आप लोगों को सवाल ही पूछना है ना तो सही वक्त देख करके आइए। दीपा जी, पलक आपके भाई की अच्छी दोस्त थी। अब पलक का खून हो चुका है, तो इससे बढ़कर और कौन सा सही वक्त हो सकता है आपके भाई से पूछताछ करने का? नहीं, अगली बार हम यहां नहीं आएंगे, आपके भाई को ब्यूरो आना पड़ेगा। फिलहाल तो हम चलते हैं। सागर से मिलना पड़ेगा दया। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। सूरज, आपको क्लाइंट को लेके पेंटिंग तक जाना है और वहां पे अपनी पेंटिंग बेचने की कोशिश करो। एंड एक्शन। आइए, अब मैं आपको मेरे कलेक्शन का सबसे खास पीस दिखाता हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे इस पेंटिंग को बनाने के लिए मेरी इंस्पिरेशन क्या थी। गेस कीजिए। क्या कर रहे हो यार? ये क्या बकवास है? सर एक मिनट, हटाओ हटाओ, टच नहीं करना। Is that sir? कैसे? ये तो इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया था यार। या ना कोई वायर दिख रही है, कोई ओपन एंडेड फ्यूज बॉक्स नहीं है, ओपन वायर भी नहीं है, तो फिर ये मरा कैसे? पंकज, जरा वो टेस्टर देखो किसी के पास है क्या? जल्दी लाओ। सर, दीवार में करंट है सर। क्या? दीवार में करंट? समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक सेटअप नहीं है, ना ही कोई ओपन वायर है। तो फिर आखिर इस लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो लगा कैसे? अवनी, फोरेंसिक लैब। हाँ सालुंके बोल। अरे यार, मेरा भी नाम डॉक्टर सालुक है। मैंने पता लगा ही लिया कि इस लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो लगा कैसे? कैसे हुई? बॉस, यहाँ पर एक खास किस्म का सिल्वर पेंट लगा हुआ है, और वो पेंट पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने के कोई मेटेलिक चीज पकड़ी हो या पहनी हो, अगर वो इसके ऊपर आकर के खड़ा हो जाएगा तो फौरन इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएगा। मतलब उसे तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और वहीं की वहीं मर जाएगा। क्या कहा तूने? पेंट? यस, इलेक्ट्रिक पेंट। एक मिनट, मैं दिखाता हूं बॉस तुम्हें वो सिल्वर पेंट। ये देखो बॉस, दिख रहा है? माय गॉड। तो होल्ड कर सालुंके। देखो जरा दीवार पर कोई पेंट वगैरह है क्या ऐसा जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? संभल के दे, संभल के। सफेद पेंट के पीछे सिल्वर पेंट है सर।
और इस पे करंट भी फ्लो हो रहा है। माय गॉड, सुना था उनके सिल्वर पेंट और करंट फ्लो हो रहा है उसमें से। यहाँ भी उस इलेक्ट्रिक पेंट का इस्तेमाल किया गया है। मतलब एक और मौत? किसकी? पलक का दोस्त सागर। ओह माय गॉड। बॉस, ये डांस सिंबल वाला ओरिगामी पेपर वहां पीछे इलेक्ट्रिक रूम में पड़ा हुआ था, मैं उठा लाया। शायद तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में कुछ लीड मिल जाए। ओरिगामी? ओरिगामी? सर। हाँ सर, वहां पीछे कुछ लूज वायर्स मिली है सर। लूज वायर्स? सर, वहां पे ये पेपर मॉडल मिला है ओरिगामी, रॉकिंग चेयर, और पीछे ये सर नर्सरी राइम लिखा हुआ है। Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. अरे हाँ यार दया, इस पे भी वही पोएम है हम्प्टी डम्प्टी वाली। सर ये नर्सरी राइम्स यहाँ क्यों सर? मतलब दूध पीते हुए बच्चे भी खून करने लग गए क्या? एक ही तरीके से खून हुए दया, एक ही तरीके से, और दोनों जगहों पर ओरिगामी मिलता है और साथ में नर्सरी राइम भी। ये सब कुछ जो कर रहा है ना, वो एक ही आदमी हो सकता है। तुम कहती हो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं मानता ये बकवास। अरे मेरा बस चले ना तो मर्डर कर दूंगा उसका। सब मैं गुस्से में था, मैंने गुस्से में बोल दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच में खून कर दूंगा। और सर, अगर आपको कहीं कुछ भी मिलता है तो उसका सीधा कनेक्शन आप मुझसे तो नहीं जोड़ देंगे ना? अब ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता मिस्टर मयूर कि पलक और सागर दोनों से ही आपको दुश्मनी थी, और दोनों की लाशों के पास वो ओरिगामी, वो पेपर्स के मॉडल मिले जो आपके ऑफिस में मौजूद हैं। पर सर, मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं कि एक मर्डर प्लान करूंगा और सारे सबूत वहीं छोड़ दूंगा ताकि सीधा शक मुझ पर ही आ जाए। और सर, जिन पेपर्स की आप बात कर रहे हैं वो मेरी बहन बनाती है क्योंकि वो उसकी हॉबी है। एंड सर, पलक से मैं नफरत नहीं, उसे बहुत प्यार करता हूं। क्या है ना मयूर जी, ये ऐसे प्यार के बहुत सारे केसेस देखे हमने। ये जो आप वाला प्यार है ना, ये प्यार किसी से कुछ भी करवा सकता है। बस कीजिए आप लोग, मेरे भाई को और परेशान करने की जरूरत नहीं है। सबूत चाहिए ना आप लोगों को? देख लीजिए, मेरे पास गवाह है जो कोर्ट में यह साबित कर सकते हैं कि पलक और सागर की मौत के वक्त मयूर तो वहां मौजूद ही नहीं था। हाँ, अब किया या करवाया ये तो पता लग ही जाएगा। फिलहाल तो आप मयूर को ले जा सकते हैं। चल मयूर, लेट्स गो होम। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत आदमी से कनेक्शन लगा रहे हैं? वो पेपर के मॉडल जो मयूर के ऑफिस में है, उसका शौक तो इनकी बहन दीपा जी को है। पर सर, कितने लाउड थे ये। अक्सर मुजरिम जुर्म छुपाने के चक्कर में कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता है। हाँ, ताकि किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन एक बात है अभिजीत, ये दीपा क्यों खून करवाएगी? क्यों? तो एक काम करो, उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो दोनों खून के जगहों पर मौजूद थे, और देखो उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों वक्त वहां पर मौजूद थे। सर, अभिजीत, इस दीपा के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। पेंट के साथ क्या कर रहा है तू? बॉस, ये जो पेंट है वो ठीक वैसा ही है जैसा हमें दोनों क्राइम सीन पे मिला था, और इसकी खास बात, ये सूख जाने के बाद नंगी आंख से दिखाई नहीं देता है। और मैं इस पेंट से ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल क्राइम सीन पे हुआ क्या था।
और ये पेंट इस तरह से रिएक्ट करता है। देखा, इस पेंट में वाकई में करंट दौड़ता है जिससे किसी की भी मौत हो सकती है। तो सर इस इलेक्ट्रिक पेंट की वजह से ही पलक और सागर की मौत हुई है। बिल्कुल ठीक समझा आपने। और हाँ बॉस, ये पेंट आसानी से किसी दुकान पर नहीं मिल सकता है, तो मुझे लगता है बॉस किसी ने इसे अपने घर पर ही बनाया होगा। घर पर? हाँ, और इस पेंट में एक खास किस्म का मेटल मिला होता है और खूनी ने इसमें सिल्वर मिलाया है। इतनी ज्यादा मात्रा में सिल्वर मिलाया है ताकि उतनी ही मात्रा में वो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज भी बढ़ा सके। अच्छा, ये किसी आम आदमी का काम तो हो नहीं सकता। कोई पहुंचा हुआ इलेक्ट्रिशियन या फिर इंजीनियर होगा सर। हेलो, कहां पर? अनुप सर, दे आर सेम केस। इसकी भी मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ही हुई है। ये देखो, ये इसका अंगूठा जल गया है। इसने अपने अंगूठे से इस स्विच को दबाया होगा और इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। और हाँ, ये देखो, ये जूता, इस पर ये मेटल की लाइनिंग लगी हुई है। अंदर भी मेटल की लाइनिंग है। इस मेटल की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक तुरंत इसके बॉडी में गया होगा और इसकी मौत हो गई। कुछ पता चला ये कौन है? हाँ सर, इसका नाम आर्यन था। ये एक एनआरआई था। इसकी पूरी फैमिली लंदन में रहती थी, लेकिन ये 2 दिन पहले किसी काम से इंडिया आया था। और सर ये इसका दोस्त नकुल। नकुल, ये बताओ तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे थे? सर यहाँ पर आर्यन की पुश्तैनी जमीन है। इससे पहले यहाँ पर आर्यन की पुश्तैनी कोठी हुआ करती थी, तो उसी जगह पे आर्यन एक रिसोर्ट बनाना चाहता था। तो इसका रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहीं उसने मयूर बिल्डर को तो नहीं दिया? जी नहीं सर, मयूर बिल्डर्स को नहीं। हमारी पहचान में एक आर्किटेक्ट और बिल्डर है, उसको ही दिया है। एक और ओरिगामी। हाँ, और इस बार ये क्रिकेट बैट। पलक की लाश के पास डांसर, सागर की लाश के पास वो रॉकिंग चेयर, और अब यहाँ पे ये क्रिकेट बैट। लगता है इस खूनी को ओरिगामी के साथ कुछ खास लगाव है। पलक और सागर का मयूर से जरूर संबंध था, पर इस आर्यन का क्या संबंध था इन लोगों से? नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ये आर्यन तो इनको जानता भी नहीं था। सर और तो और खूनी को ये मालूम था कि आर्यन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए इंडिया आ रहा है। काफी प्लानिंग के साथ मर्डर किया है उसने। मगर सर, खूनी ने क्राइम सीन पर नर्सरी राइम क्यों छोड़ी? मुझे तो साइको किलर लगता है सर। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. पंकज, wall and fall. सर ये पलक और आर्यन दोनों मरने के बाद नीचे गिरे थे। फॉल। सर वॉल, सागर की मौत वॉल छूने की वजह से हुई थी। सर, इस पोएम का एक मतलब तो ये भी है कि भरोसा या रिश्ता एक बार टूट जाए तो उसका जुड़ना मुश्किल हो जाता है। राइट। All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. मतलब चाहे पूरी ताकत लगा लो, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कभी सुधारी नहीं जा सकती हैं। Humpty Dumpty sat on a wall, had a great fall. जिंदगी का सबक सिखाती है ये नर्सरी राइम। अगर तुमने किसी का विश्वास तोड़ा तो उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। जरूर इन लोगों ने ऐसा कुछ न कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से ये खूनी ने इन तीनों का खून कर दिया।
पर ऐसी क्या गलती की होगी, क्या किया होगा, क्या किया होगा? आपने वो ओरिगेमी पेपर्स के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, बहुत ही कॉमन सा पेपर है, किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाता है। फिर तो बचता है ये आर्यन सर। इसी की कुंडली निकालते हैं, इसके मूवमेंट को ट्रैक करते हैं कि इंडिया में आने के बाद ये कहां कहां गया, किससे मिला और क्या क्या किया इसने। सर, आर्यन ने 2 दिन पहले लंदन से मुंबई लैंड किया था। करीब 12:30 बजे उसने वहां से कैब ली और सीधा ओल्ड एज होम चला गया। कुछ 3:40 पर वो ओल्ड एज होम पहुंचा। 1 घंटा रुककर 5 बजे के करीब वो वहां से मुंबई के लिए निकल गया और 8 बजे मुंबई वापस आ गया अपने होटल रूम में। और अगले दिन सुबह अपने रूम से सीधे वो अपने पुश्तैनी प्रॉपर्टी पे गया जहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था, और वहाँ उसकी मौत हो गई सुबह 10:30 बजे। क्या नाम क्या है उस ओल्ड एज होम का? सर, फ्री लिविंग ओल्ड एज होम। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. फ्री लिविंग ओल्ड एज होम। एंट्रेंस पे ही ओरिगेमी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेट्स गो। इतना बड़ा वृद्धाश्रम है, कोई देख नहीं रहा। सर, वहां पे कोई है? एक्सक्यूज मी, कौन है वहां पे? 1 मिनट। जी कहिए। आप मैं इस वृद्धाश्रम का केयर टेकर हूँ, लकी नाम है मेरा। लकी, हम लोग CID से हैं। CID? क्या हुआ सर? मेरा मतलब आप लोग यहाँ? हमें पता करना है कि आर्यन नाम का आदमी यहाँ आया था क्या 2 दिन पहले? हाँ आया था ना, वो आया था। वो उसकी माँ यहीं रहती है, सालों हो गया है वो किसी से बात ही नहीं किया है उसने। I see। हमें मिलना है उनसे जरा। अब आप लोग देख लीजिए, क्या ही पूछेंगे आप उनसे, वो जब मुंह ही नहीं खोलेगी अपना तो। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, कोई परेशानी सर, नहीं, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? टेंशन में नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई टेंशन। हमें मिलना है उनसे। ठीक है ना, चलिए मैं मिलवाता हूँ उनको। सर, यहाँ तो सभी ओरिगामी बना रहे हैं। सर, यही आर्यन की माँ है। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्या इनका कमरा दिखाना? आइए सर, यही है उनका कमरा। क्रिकेट बैट? अच्छा, आर्यन ने अपनी माँ के साथ क्या बातचीत की, कुछ मालूम है आपको? बातचीत? अरे सर, वो तो कमरे से बाहर भी नहीं निकली, ना उससे मिली। दरअसल क्या है कि वो अपने पति के मौत का जिम्मेदार उसे मानती थी, इस वजह से उसने उसको अब तक माफ नहीं किया। बाहर कुछ पता करो।
आप लोग ये क्या बना रहे हैं? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। ये आप लोग क्या बना रहे हैं? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? सर लगता है इन लोगों को चुप रहने की ट्रेनिंग दी गई है। जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अरे क्यों परेशान कर रहे हैं आप इन्हें यहाँ पे? जी? इनकी लाइफ में क्या पहले से कम तकलीफें हैं जो आप और बढ़ाने आ गए? चलिए जाइए यहाँ से। आराम से, आराम से। हम लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी आएंगे। सर इस खूनी का ओल्ड एज होम से कोई कनेक्शन हो सकता है। अब या तो वो आर्यन की माँ हो सकती है या फिर कोई और। पूर्वी, ओल्ड एज होम में रहकर ओरिगेमी सीखना, बनाना एक बात है, पर क्राइम सीन पे जाकर इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप करना और फिर किसी का खून करना, ये अलग बात है। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्ग ये काम कर ही नहीं सकते। ये कोई ऐसा आदमी है शातिर दिमाग वाला जो ही ये कर सकता है, पर कौन? सर ओल्ड एज होम का जो केयर टेकर है लकी, वो थोड़ा गड़बड़ आदमी है सर। ठीक से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था, लग रहा था कुछ छुपा रहा है। सर ओल्ड एज होम में रहने वाले नए पुराने लोग और स्टाफ की लिस्ट निकाल ली है सर। ये नाम और नंबर देखिए सर। माय गॉड, ये तो पलक का नंबर है। पलक की माँ भी इसी ओल्ड एज होम में रहती थी। लेकिन सर मैंने पलक का एक इंटरव्यू देखा था जहां उसने क्लियरली मेंशन कर रखा था कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। एक सेकंड सर, ये देखिए। कोई नहीं है मेरी माँ जब मैं 12 साल की थी तब वो चल बसी। उसके बाद एक लड़की का इस दुनिया में अकेले सरवाइव करना, यू नो द स्ट्रगल। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, अपने दम पर सब कुछ किया है मैंने, और आज मैं आपके सामने हूँ। ये पलक तो दुनिया को बता रही थी कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। हालांकि उसकी माँ तो इसी ओल्ड एज होम में थी, 2 महीने पहले गुजर गई। तो फिर पलक ने ये सब छुपाया क्यों? तो पलक ने अपनी माँ का भरोसा तोड़ा है सर। और वो बच्चों की कविता हम्टी डम्टी, वो भी तो हमें यही बताती, कभी किसी का भरोसा, विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार टूटा तो फिर जुड़ता नहीं है। और वो आर्यन, उसने भी अपने माँ बाप के साथ गलत किया। और अगर पलक और आर्यन की मौत की यही वजह है तो हमें पता लगाना चाहिए कि सागर ने भी तो कहीं अपने माँ बाप के साथ कुछ बदसलूकी तो नहीं की है। सर सागर की माँ तो सागर के पुराने घर में रह रही है, कांदीवली में। अब क्या लेने आए हो? मेरा बेटा तो मुझे इस दुनिया में बेसहारा छोड़ के चला गया। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, पर कुछ सवाल हैं जो जानना जरूरी है, इसलिए आपसे। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके बेटे ने आपको ओल्ड एज होम में रखा था? हाँ, मेरा अपना बेटा। जब उसे मेरी जरूरत नहीं थी तो उसने मुझे उठा के एक कोने में फेंक दिया, और फिर जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो उसको एक फ्री की आया की जरूरत थी, तो मुझे वापस फिर से इस घर में ले आया। मेरी अपनी ही औलाद मुझे ऐसे दुख के दिन दिखाएगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, देखना तुम्हारा सपूत भी कहीं कपूत ना निकल आए। वो चेयर नोटिस की जिसमें सागर की माँ बैठी हुई थी? हाँ, वो रॉकिंग चेयर जिसका पेपर मॉडल हमें सागर के डेड बॉडी के पास मिला था। सर रॉकिंग चेयर, क्रिकेट बैट और डांसर, इन तीनों क्राइम सीन का एक कॉमन कनेक्शन तो है सर। वो ओरिगेमी पेपर मॉडल्स। ये खूनी अपने टारगेट ऐसे ही नहीं चुन रहा है बॉस।
इन तीनों विक्टिम ने कभी न कभी अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया था। मतलब हमारा शक सही था सर। इन तीनों केसेस का उस ओल्ड एज होम से कोई कनेक्शन है? बस खूनी का पता करने के लिए हमें खूनी के घर में घुसना पड़ेगा। इन्हें यहाँ एडमिट करवाना है। नहीं बेटा देखो, मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में नहीं रहना है। तुम जैसा कहोगी मैं घर में रह लूंगा बेटा, पर मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। बाहर ऑफिस का काम करो, घर में आके आपको संभालो। अब यही बचा है, मुझसे इतना बोझ नहीं सहा जाता। अरे मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम है ना, अच्छे से ख्याल रखेंगे इनका। अच्छे से रखो बुरे से रखो, मुझे एक भी फोन नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बेटा बेटा देखा बेटा, अब बाप ही बच्चों पे बोझ बन गया है। अरे अंकल इतना चिंता क्यों करते हो, हम लोग हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। आराम से यहाँ मस्ती में रहने का, ठीक है? चलिए आपको आपका रूम दिखाता हूँ। चलो यहाँ की तारें काट कर देखते हैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज किसको है। लकी, अरे लाइट कैसे चली गई? ओ लकी, जी साहब अभी देखता हूँ साहब। ये मेन फेस की वायर कैसे कट गई? किसने किया होगा? चलो ठीक कर देता हूँ। अब ठीक है ना साहब? अब जाकर सो जाइए, मैं भी जाकर सोता हूँ। अभिजीत, यार ये जो लकी है ना, इसको इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम आता है। कहीं यही तो नहीं है? पकड़ लेते हैं इसे। नहीं अभी थोड़ा वेट करो, मैं कुछ करता हूँ। आप लोग यहीं पर है, कुछ है तो बताना, ठीक है? रात से सुबह हो गई, कब भागना है? थोड़ा और इंतजार करो, मैं लकी का कमरा ढूंढने जा रहा हूँ। ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप चल सकते हो? चल भी सकता हूँ और चलवा भी सकता हूँ। मतलब? क्या ये सब है? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा ये राज सामने नहीं आएगा? क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन है तू? मैं कौन हूँ? सीआईडी। खोलो! ये लकी
ये लकी तुम्हारी तरफ ही गया है, कमरे में बंद कर दिया है मुझे। चलो। तुमने गोली चला तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। हाँ। सर फोड़ेगा? हाँ? सीआईडी का सर फोड़ेगा तू? मैं तो मजाक कर रहा था सर, मैं तो मजाक कर रहा था। बहुत मजाक करता है तू। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को भी नहीं मारा। मैं तो बस वृद्धाश्रम में उन लोगों का सामान ले लेता हूँ जो मर जाते हैं। यहाँ तो उनके बच्चे भी नहीं आते उनके मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। पलक भी नहीं आई थी अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए। मैंने उसकी माँ के गहने ले लिए थे। वो तो भला हो उसकी माँ के वेल विशर का, जिसने अपने पैसों से उसका अंतिम संस्कार करवाया था। कौन ये वेल विशर? सर वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ दिनों पहले हमारे वृद्धाश्रम के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए थे और साथ में एक नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि ये पैसे पलक की माँ के अंतिम संस्कार के लिए हैं। अगर इस आदमी को इतनी हमदर्दी है यहाँ के लोगों से, तो सामने क्यों नहीं आ रहा है वो? कहीं ये वेलविशर वही तो नहीं जो उन तीनों बूढ़े माँ बाप का बदला ले रहा है? पता करते हैं पैसे कहाँ से और किसके अकाउंट से आ रहे हैं। अरे आप सब फिर से चले आए यहाँ पर। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा कोई मर्डर से लेना देना नहीं है। हमें पता है कि तुमने खून नहीं किया है। तो फिर ये क्या कोई पब्लिक पार्क है कि आप बार बार यहाँ चले आते हैं? आवाज नीचे। हमने कहा कि हमें पता है कि खून तुमने नहीं किया, पर जिन 3 लोगों के खून हुए उसके पीछे यहाँ इस ऑफिस का कोई है। What? जी हाँ, वो क्या है ना मयूर जी, पलक की मां के अंतिम संस्कार के पैसे आपके ऑफिस में से ही गए हैं। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि है कौन ये जो बुजुर्गों का इतना ख्याल रखता है। हमें तो लगता है वो आदमी आप ही के ऑफिस में काम करता होगा, है ना? जरा आपके अकाउंटेंट को बुलाइए। जी सर, मुझसे कहा गया था कि पिछले महीने की तनख्वाह उसकी सैलरी अकाउंट में ना डालकर इस अकाउंट नंबर में ट्रांसफर की जाए, सो मैंने कर दिया। स्पेशल रिक्वेस्ट? जी सर। किसने की ये स्पेशल रिक्वेस्ट? जरा पता तो चले है कौन ये? जी इन्होंने सर। माय गॉड। Humpty Dumpty sat on a wall. All the king's horses, all the king's men. Humpty Dumpty sat on a wall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. बच्चा घर में और ढिंडोरा शहर में। मयूर का ऑफिस था? मयूर सर का ऑफिस वहां पर। मैंने मार दिया उन सबको। उन जैसे लोगों को मर ही जाना चाहिए था, उनको। मैं छोटा सा इलेक्ट्रिशियन था सर,
जिंदगी भर मेहनत की मेरे बेटे को अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, उसके वो सारे सपने पूरे कर सकूं जो मेरे कभी नहीं हुए। साहब, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मुझ पर एक दिन नाज करेगा, अरे लेकिन हुआ क्या? जैसे ही वो पायलट बन गया, उसके पैरों को तो पंख लग गए साहब, उड़ने लगा वो। अब माँ बाप उसे बोझ लगने लगे, बोझ। और एक दिन वो छोड़ आया हमें वृद्धाश्रम में। बेटा, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। तुम हमारी चिंता मत करना, हा? हम यहाँ पर बड़े अच्छे से रह लेंगे और तुम हमें कभी कभी मिलने तो आ जाया करेगा ना? हाँ, मैं आ जाऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। आ रहा हूँ। तेरे लिए इतना आसान है हमें इस तरह यहाँ छोड़कर चले जाना? अरे हमने तेरे लिए क्या नहीं किया? मुझे मेरे बेटे की भीख पर जिंदा नहीं रहना था साहब, इसलिए मैंने वृद्धाश्रम छोड़ दिया और एक नौकरी कर ली। लेकिन जब भी मैं वृद्धाश्रम जाता, वृद्धाश्रम में अपने दोस्तों से मिलता, उनकी कहानियां सुनता कि कैसे उनकी औलादों ने उन्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया है, तो मेरा खून खौल उठता। पलक की माँ को भी आपने वहीं पे देखा था? हाँ, पलक की माँ को पहली बार उसके घर में देखा था, पलक की माँ के रूप में। फिर वृद्धाश्रम में देखा, एक बोझ के रूप में। और पलक की बेचारी माँ उसको याद कर करके मर गई बेचारी। कोई नहीं है मेरा। मेरी माँ जब मैं 12 साल की थी तब वो चल बसी। उसके बाद एक लड़की का इस दुनिया में अकेले सरवाइव करना, यू नो द स्ट्रगल। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, अपने दम पर सब कुछ किया है मैंने, और आज मैं आपके सामने हूँ। कविता जी संभालिए अपने आप को। आखिर मेरी बच्ची है वो, ऐसे कैसे उसने कह दिया? जीते जी मुझे मार दिया। लेकिन वो पलक उसकी चिता पर भी नहीं आई। उसी दिन उस चिता के सामने मैंने एक कसम खाई कि मैं ऐसी हर औलादों को सजा दूंगा जो अपने माँ बाप को इस तरह बेसहारा करके छोड़ देते हैं मरने के लिए। वो कसम आपने अकेले तो नहीं खाई थी ना? अपने उस पार्टनर का नाम नहीं बताएंगे जिसने ओल्ड एज होम के सभी लोगों को ओरिगेमी बनाना सिखा दिया था? साहब, श्रीकांत से भी मेरी तरह बूढ़े माँ बाप का दुख देखा नहीं गया। वो भी मेरे मकसद में मेरे साथ शामिल हो गए। अरे क्यों परेशान कर रहे हैं आप इन्हें यहाँ पे? इनकी लाइफ में क्या पहले से कम तकलीफें हैं जो आप और बढ़ाने आ गए? चलिए जाइए यहाँ से। मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूं। अफसोस की बात है कि अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पैरों पे खड़े होने के बाद भूल जाते हैं कि उन्हें सबसे पहले पैरों पे चलना किसने सिखाया था। उनके माँ बाप। अरविंद जी, आपके बेटे ने जो आपके साथ किया बहुत गलत किया। किसी भी माँ बाप के साथ उनके बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए उनकी जान ले ली, यह भी बहुत गलत बात है। कानूनन जुर्म है, सजा तो आपको होगी। क्या सोच रहे हो बहुत आज इतना? नहीं रे, ऐसे खास कुछ नहीं सोच रहा हूं, लेकिन सारुण के कुछ लोगों को अपनों को खोने के बाद ही उनकी अहमियत पता चलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है ना? अब देखना, मैं ऐसे ही उस अरविंद के बारे में सोच रहा था, वही जिसको अब सजा मिली है।
उसने जो कुछ भी कहा ना, मुझे सही लगा। यही कि बच्चों को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, बुढ़ापे में तो ज्यादा ही। पर ऐसे नहीं होता है। सही तो था वो, हाँ, उसने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत था, लेकिन कहा तो सही है। बात तो सही है बॉस, लेकिन यही जिंदगी है यार। माँ बाप अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, पालते पोसते बड़ा करते हैं, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। यही होता है। तू क्यों इतना सीरियस हो गया? नहीं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ ना, इसलिए सीरियस हो रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हमें ना एक दूसरे के दोस्त, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ये किसने कहा? क्या? कि तू मेरा दोस्त है? मतलब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं? ठीक है, ठीक। हाँ, दोस्त किसे कहते हैं पता है? किसे? जो चाय पिलाता है और पकौड़े खिलाता है। अरे तो मना किसने किया? मैं चाय भी पिलाऊंगा, पकौड़े भी खिलाऊंगा और ऊपर से जलेबी भी खिलाऊंगा। कंजूस। अरे कंजूस नहीं, 6 महीने की तनख्वाह मिली है आज। अरे हाथ में, चलो आज आओ, कम।